अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चैप्टर टाइटल आ रहे हैं और इसके अंदर सब कैटेगरी जो इसकी टॉपिक्स हैं वो इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कोड में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। आप यहाँ से न्यू कीजिए और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो फाइल आ जाएंगी, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक एक्टिविटी मैन डॉट XML फाइल आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको जो जिसकी ओरिएंटेशन होती है मैं इसको वर्टिकल दे देता हूँ और पैडिंग जो है चारों तरफ से मैं इसको दे देता हूँ 8 dp। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैं एक एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू को लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं मैच पेरेंट और मैच पेरेंट कर देता हूँ। इसकी एक आईडी रख देते हैं ताकि हमें जावा कोड के अंदर जब कॉल करना हो तो मसला न बने। आईडी में इसको दे देता हूँ एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू। ठीक हो गया, और इसकी डायरेक्शन मैं सेट कर देता हूँ लेआउट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट। ठीक हो गया। इसके बाद जैसे आपने इस वीडियो में देखा है कि हमारे पास चैप्टर का जो लिखा हुआ है ना, चैप्टर नंबर 1, ये हमारे पास चैप्टर डेटा है। जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पर लेआउट बनाना होगा। न्यू पर जाइए, रिसोर्स फाइल पर क्लिक कर दीजिए। यह मैं इसका नाम रख लेता हूँ चैप्टर अंडरस्कोर लिस्ट, और कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल है, मैच पेरेंट है। इसको हम पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से 4 dp। ठीक, और इसकी जो ग्रेविटी है उसको मैं सेट कर देता हूँ सेंटर पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना है, टेक्स्ट व्यू। इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट होगा और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको हम एक आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी में इसका रख देता हूँ टेक्स्ट व्यू चैप्टर। टेक्स्ट व्यू चैप्टर कर दिया। इसके अंदर अब हम टेक्स्ट डालेंगे जो यहाँ पर हमें शो होगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1 और इसका टेक्स्ट साइज़ भी हम डिक्लेयर करा देते हैं। इसको मैं रख देता हूँ 30 SP। ठीक हो गया, और टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी मैं सेट कर देता हूँ कलर वाइट, कलर ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर ठीक रहेगा यहाँ पर। और इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी, इसको मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल पे सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास चैप्टर का जो लिस्ट का जो आइटम है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक्सपेंड के लिए सब आइटम का भी होना चाहिए, उसके लिए भी एक लेआउट फाइल बना देते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ टॉपिक लिस्ट, टॉपिक अंडरस्कोर लिस्ट। इसको भी मैं कंस्ट्रेंट लेआउट से हटाकर लीनियर लेआउट कर देता हूँ। ठीक हो गया। ओरिएंटेशन और लेआउट विड्थ हाइट दोनों आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको उसी तरह पैडिंग असाइन करेंगे। इसको मैं 4 dp दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी ग्रेविटी में सेट कर देता हूँ सेंटर पर। ठीक हो गया। इसके अंदर अब हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना है जिसके अंदर सब आइटम जो होंगे वो शो होंगे। विड्थ तो ये इसका मैच पेरेंट लेंगे, हाइट इसका रैप कंटेंट करेंगे। इसी को भी एक आईडी हमें देनी होगी। आईडी में दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू टॉपिक्स। ठीक हो गया, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स या टॉपिक नंबर 1।
ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पर हमें शो होगा। इसका साइज़ में इसको दे देता हूँ 26 SP ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। और टेक्स्ट कलर जो है ये मैं ब्लैक करूँगा ताकि विजिबल हो। और इसकी ग्रेविटी हम सेट करेंगे, लेआउट ग्रेविटी नहीं, सिर्फ ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग स्टार्ट ये देने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट क्वेश्चन मार्क एंड्रॉयड एक्सपेंडेबल चाइल्ड लेफ़्ट। ठीक है, और लेफ़्ट आ चुका है। यहाँ पर कंट्रोल इंटर कीजिए। यहाँ पर एंड्रॉयड पैडिंग स्टार्ट का जो दे रहा है इस पर आपने इंटर कर देना है। ठीक है, ये दो आ गए और ये लेआउट हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, टॉपिक लिस्ट, चैप्टर और मेन एक्टिविटी। XML हमारा क्लियर हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम मेन एक्टिविटी में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में आने से पहले लिस्ट के लिए हमें एक एक्सपेंडेबल का जो एडॉप्टर है, एडॉप्टर का क्लास बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ, जावा क्लास में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडेबल एडाप्टर। ये मैंने एक एडाप्टर क्लास लिया, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बेस एक्सपेंडेबल लिस्ट एडाप्टर। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे ये रेड लाइन आना शुरू हो जाएगा। इसको हटाने के लिए आल्ट इंटर प्रेस कीजिए। इम्प्लीमेंट मेथड्स ये सारे सिलेक्टेड हैं, इसको आपने जस्ट ओके करना है। ये सारे मेथड जो हैं ये हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ वेरिएबल्स हमें बनाने हैं। ठीक है, वेरिएबल्स तो प्राइवेट हमें एक कॉन्टेक्स्ट का चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ये वेरिएबल बन गया। एक दूसरा वेरिएबल हमें बनाना होगा, लिस्ट बनानी होगी स्ट्रिंग का जो चैप्टर के लिए होगा। ठीक है, लिस्ट, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। रेड लाइन आ रहा है, आल्ट इंटर प्रेस कर दीजिए। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं थी इसलिए वो एरर दे रहा था, जैसे ये इंपोर्ट होगी वो ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं नाम जो है इसका मैं नाम रख लेता हूँ चैप्टर लिस्ट। अब हमें ये चैप्टर के लिए है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर लिस्ट। और दूसरा जो है वो टॉपिक के लिए हमें बनाना होगा प्राइवेट। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, हैश मैप बनाएंगे। ठीक है, हैश मैप का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। इसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, कामा, इसके अंदर हम एक और लिस्ट लेंगे जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और इसको मैं नाम दे देता हूँ टॉपिक लिस्ट। ये हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस कंस्ट्रक्टर का, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, जनरेट पर जाइए और कंस्ट्रक्टर पर क्लिक कर दीजिए। इसको आप सेलेक्ट करें और ओके पर प्रेस कर दें। कंस्ट्रक्टर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेथड्स हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहला मेथड जो आ रहा है गेट ग्रुप काउंट, कि हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे। ठीक हो गया, ग्रुप कितने होंगे और रिटर्न पे यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। और यहाँ हमें जो चैप्टर लिस्ट है उसका साइज़ हमें मालूम करना होगा। तो ऊपर हमने वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में उसको कॉल भी कर दिया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट चैप्टर लिस्ट डॉट साइज। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक गेट चाइल्ड काउंट, ये ऊपर जो पैरामीटर में इंट वेरिएबल का एक आई वेरिएबल पास हो रहा है, ये एक्चुअली में उसकी पोजीशन बता देता है। ठीक है,
तो गेट चाइल्ड काउंट पर जब हम आते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रिटर्न होगी वो 0 होगी। हमें 0 से हटा के यहाँ पर लिखना है दिस डॉट टॉपिक लिस्ट डॉट गेट। टॉपिक लिस्ट को हमने गेट करना है। किस तरह करेंगे? इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट चैप्टर, क्योंकि पहले चैप्टर लिस्ट में जाए, उसको गेट करें, उसके अंदर आई वाला जो पोजीशन है उसको आप लेकर आ जाएं और बाहर यहाँ पर साइज़ को कॉल कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट ग्रुप वाला जो मेथड है इसको देखेंगे। इसी में हमने चैप्टर वाले डेटा को, जो चैप्टर वाइज डेटा है, उसको रिट्रीव करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट चैप्टर लिस्ट डॉट गेट। आई एक्चुअली में यहाँ की पोजीशन है। उसके बाद है गेट चाइल्ड का, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो रिटर्न होगी वो नल है, तो हमें नल को हटाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट टॉपिक लिस्ट डॉट गेट, और इस मेथड के अंदर हमें दिस डॉट चैप्टर लिस्ट को, उसकी पोजीशन को गेट करना है आई, और इसी मेथड से बाहर यहाँ पर डॉट गेट आई1 एक्चुअली में चाइल्ड का पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप का जो मेथड आ रहा है गेट ग्रुप आईडी, इसमें हम सिंपल ऊपर वाला जो आई है इसको रिटर्न कर देंगे। फिर गेट चाइल्ड आईडी है, गेट चाइल्ड आईडी में हम चाइल्ड आईडी को रिटर्न करवाएंगे, वो हमारे पास है आई1, आई1 यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हैश टेबल मेथड है, इसको हम ऐसे ही रहने दे देते हैं। और उसके बाद है व्यू। ठीक है, वहाँ पर कितना डेटा होगा और कितने व्यू बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, उसको मैं नाम देता हूँ चैप्टर टाइटल। जो चैप्टर का टाइटल है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू गेट ग्रुप, मतलब उसकी जो पोजीशन होगी उसी के थ्रू आएगा। और पोजीशन यहाँ पर इस मेथड में पहला वाला जो वेरिएबल है इंट आई, तो हमने यहाँ पर आई को पास कर देना है। ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया, इसको हम चेक करते हैं क्या कह रहा है। कास्ट टू जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये कास्ट जो है स्ट्रिंग में कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ वाला, इसमें हम लिखेंगे व्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और व्यू का वेरिएबल है व्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर व्यू को चेक कराते हैं इज इक्वल टू नल। अगर व्यू नल है तो हमने एक लेआउट इन्फ्लेटर बनाना है, लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस के अंदर हम लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस को कॉल करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। ठीक हो गया। ये ऊपर वाला जो फर्स्ट आ रहा है इस पर आपने इंटर करना है और सेमीकोलन, यहाँ पर भी रेड लाइन आना शुरू हो गया, आल्ट इंटर प्रेस कर दीजिए, ये वही कास्ट वाला मसला होगा। ये लेआउट इन्फ्लेटर को कास्ट कर दिया गया है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर अब व्यू को हमने सेट करना है, व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। कौन सी व्यू को हमने कॉल करना होगा? यहाँ पर हमने व्यू बनाया है चैप्टर अंडरस्कोर लिस्ट को, इसी को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट चैप्टर लिस्ट। ठीक हो गया, खामा
नल। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट व्यू का नाम मैं रख देता हूँ चैप्टर टीवी, मतलब चैप्टर का टेक्स्ट व्यू जो है, ठीक है। इज इक्वल टू व्यू वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, डॉट फाइंड व्यू बाई डी। हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू बनाया था ये वाला, ठीक है, इसको हमने अब यहाँ पर कॉल करना है। तो आर डॉट आई डी डॉट, उसका क्या नाम था, टीवी चैप्टर, सेमीकोलन। अब इस चैप्टर टेक्स्ट व्यू में हमने क्या करना है, इसको टेक्स्ट असाइन करना है, सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ से असाइन होगा, ऊपर जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर शो होगी। तो चैप्टर टाइटल, ठीक हो गया। और रिटर्न में हमने क्या करना है, व्यू को रिटर्न करना है, ठीक हो गया। ये था टाइटल के लिए, चैप्टर टाइटल के लिए। और ये दूसरा मेथड जो है गेट चाइल्ड व्यू, ये चाइल्ड व्यू के लिए है। यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग, उसका नाम मैं रख देता हूँ टॉपिक टाइटल। टॉपिक टाइटल इज इक्वल टू गेट चाइल्ड और चाइल्ड की पोजीशन। इसमें दो पास होंगे वेरिएबल, ऊपर इंडिकेटर दिखा रहा है। पहला पोजीशन जो होगा वो पेरेंट के लिए होगा और दूसरा पोजीशन जो है यहाँ पर i+1, ये हमारे पास जो है चाइल्ड के लिए होगा, ठीक है। कास्ट का मसला दे रहा है, ऑल इंटर प्रेस कर दीजिए और एरर ख़त्म। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, वही व्यू का वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ऊपर आ रहा है, आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। व्यू यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। इज इक्वल टू, अगर ये नल है तो क्या करना है, वही लेआउट इन्फ्लेटर बनाना है। लेआउट इन्फ्लेटर, इसका वेरिएबल का नाम जो है मैं इन्फ्लेटर रख देता हूँ। इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट को हमने ऊपर डिफाइन किया है, डॉट गेट सिस्टम सर्विस। गेट सिस्टम सर्विस में हमने लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस को कॉल करना है। लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस आ चुका है, सेमीकोलन लगाइए। कास्ट का मसला आ रहा है, ऑल्ट इंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर हमने व्यू को सेट करना है, व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब हमें यहाँ पर ये टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक जो है इसको हमने असाइन करना है। तो यहाँ पर लेआउट को हमने करना है, r.layout डॉट टॉपिक लिस्ट, और नल को हमने यहाँ पर पास करना है ये। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी टॉपिक आएंगे उसके लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनता जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ टॉपिक टीवी इज इक्वल टू, इसको हमने व्यू बाई आईडी करना है क्योंकि टॉपिक लिस्ट के अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, ये टीवी टॉपिक। हमने अभी इसको कॉल करना है डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी डॉट टीवी टॉपिक्स, और टॉपिक टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, इसको हमने वो सेट टेक्स्ट जो है वो जो सब टॉपिक का टाइटल है वो असाइन करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा टॉपिक टाइटल। और रिटर्न हमने क्या करना है, व्यू को रिटर्न करना है, ठीक हो गया। और नीचे इस चाइल्ड सेलेक्टेबल, हाँ अगर सेलेक्टेबल है तो इसको ट्रू कर दो। ये हमारे पास
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने मेन एक्टिविटी में आना है। मेन एक्टिविटी के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एक एडाप्टर का क्लास बनाया है, तो हम इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेबल एडाप्टर। उसके बाद हमने एक एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू लिया है। एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू, इसको नाम में दे देता हूँ एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू। और हमें डेटा के लिए जो चैप्टर हैं उसके लिए एक लिस्ट बनानी होगी स्ट्रिंग टाइप का। उसका नाम मैं रख लेता हूँ चैप्टर लिस्ट। ठीक हो गया। और टॉपिक्स के लिए हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग कामा, यहाँ पर फिर एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर इसका नाम टॉपिक लिस्ट। ठीक हो गया। ये 4 वेरिएबल जो हैं हमने बना लिए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कास्टिंग कर लेते हैं एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू का। एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी डॉट क्या रखा था, आईडी भूल तो नहीं गए, मेन एक्टिविटी में आ जाइए। ई लिस्ट व्यू ये नाम रखा था, डॉट ई लिस्ट व्यू। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं एक मेथड बना देता हूँ शो। फ़िलहाल ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। इस एम्प्टी शो मेथड के बाद यहाँ पर हमें एक्सपेंडेबल एडाप्टर को कॉल करना है। ठीक है, एक्सपेंडेबल एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एक्सपेंडेबल एडाप्टर। इसके अंदर हमें अब डेटा पास करना है। दिस मतलब यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट से क्या क्या पास करना है, चैप्टर लिस्ट को पास करना है और टॉपिक लिस्ट को पास करना है। ठीक हो गया। और एक्सपेंडेबल जो लिस्ट व्यू है उसको हमने क्या करना है, एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर। एडाप्टर के अंदर हमने एडाप्टर का जो कंस्ट्रक्टर जो वेरिएबल बनाया है उसको पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाइए शो मेथड के अंदर। शो मेथड में हम अब काम करेंगे जो डेटा हमने पास करना है। पहला काम जो है वो चैप्टर लिस्ट के लिए करेंगे, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट है, एरे लिस्ट है, और इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक हो गया। और दूसरा टॉपिक्स लिस्ट के लिए बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू, वो हमारे पास हैश मैप है। ठीक हो गया। यहाँ पर स्ट्रिंग कामा एक लिस्ट दूसरा बनाएंगे, उसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा और सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब चैप्टर के लिए चैप्टर लिस्ट डॉट ऐड के अंदर आपने अब उसका जो टाइटल है वो टाइटल सेट करने हैं। मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1। ठीक हो गया। कंट्रोल डी 5 टाइम या 6 टाइम, जितना भी आपको डेटा चाहिए उस हिसाब से आप कर दीजिए। 3 4 5। अब हमें टॉपिक लिस्ट के लिए लिस्ट, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, टॉपिक 1 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक हो गया। अब टॉपिक 1 डॉट ऐड, इसमें आपने अब टॉपिक्स का जो डेटा है वो आपने पास करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक नंबर 1।
जितने टाइम आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर दीजिए। मैं फ़िलहाल 3 रख देता हूँ, टॉपिक 1 2 3। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, 2 3 4 5 टाइम मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये टॉपिक वेरिएबल जो है वो बार बार क्रिएट हो रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 2 2 और इसको चेंज कर देता हूँ 3, इसको चेंज कर लेते हैं 4, इसको कर देते हैं 5। ठीक हो गया। और लास्ट में यहाँ पर हमने क्या करना है कि टॉपिक लिस्ट जो है, ठीक है, इसमें ये डेटा पुट हो जाए। चैप्टर लिस्ट डॉट गेट, कौन से पोजीशन पे कौन सा डेटा आना चाहिए, ठीक है, 0 इंडेक्स मतलब 1 इंडेक्स पे टॉपिक 1 आना चाहिए, सेमीकोलन, कंट्रोल डी डी डी, यहाँ इसको टॉपिक 2 टॉपिक 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है 1 2 3 4। प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मोबाइल डिवाइस को अगर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो वाइज़र जो है ये इसको आप इंस्टॉल कर दें। प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर का डेटा है, चैप्टर टाइटल है और ये इसके अंदर सब टाइटल है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।